कौन था वह धोबी जिसने की थी माता सीता की निंदा? क्या थी उसके पूर्व जन्म की कहानी? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या लौटे, तब एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं, जो माता सीता से ही जुड़ी हुई है? इस कहानी के अनुसार मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज किया करते थे। एक बार वह यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ऐसी सुंदर कन्या जिसको देखकर राजा जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उसी बगीचे में उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। धन्य है वह सीता और धन्य है वह श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने ये सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से पूछ लेनी चाहिए। इस विचार के साथ सीता ने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाती हैं। सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो हमसे डरो मत, बताओ तुम कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातें बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। वह बोले, हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उसका अध्ययन भी करवाया है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना था। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। आगे वह पक्षी कहते हैं, महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेंगे और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके साथ प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां पर वह उस समय भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें वहां हमारे सुनने में आई हैं। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ऐसी अत्यंत ही मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह किससे होगा? सीता की बातें सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए होंगे, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम अत्यंत ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं।
मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर हम जैसे पक्षियों की क्या मजाल। वे जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही श्री राम के साथ प्रसन्नता पूर्वक विवाह करेंगी। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए हमारे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाना चाहती हूँ, बाद में फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब शुक ने कहा, देवी सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर सीता ने कहा, हे शुक, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह शुक अत्यंत दुखी हो गया। शुक ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ा रहता है। यदि तुम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर शुक पुनः बोला, हे देवी, मैं अपने भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में अपने स्वामी श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर वियोग के कारण उस तोती के प्राण निकल गए। उसने श्री राम नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और उसे उस रथ पर बैठाकर भगवान के धाम को ले गया। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसको अगले जन्म में धोबी की योनि मिली। ये वही धोबी था जिसके कहने से सीता जी निंदित हुई और उन्हें अपने प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते के श्राप के कारण ही सीता जी को दोबारा वन जाना पड़ा और अपने पति से अलग होना पड़ा। तो ये थी उस धोबी के पिछले जन्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। धन्यवाद।